नमस्कार, स्वागत है आपका आशुतोष सिन्हा के क्रिएटिव क्लासेस के चैनल में। हम लोग बात कर रहे थे इतिहास की और इतिहास की सीरीज आपकी ब्रेक हो गई थी, लेकिन अब आधुनिक इतिहास से हम लोग चलेंगे। सबसे पहले आधुनिक इतिहास में चलना कहाँ से है और कहाँ कहाँ से प्रारंभ हुआ, वो देखेंगे कि जब मुगल साम्राज्य का अंत हो रहा है और अंग्रेज़ों का आगमन हो रहा है, यूरोपियन का आगमन हो रहा है, भारत में नई सभ्यताओं का जन्म हो रहा है, नए लोगों का आगमन हो रहा है, यहाँ ट्रांसमिशन हो रहा है, उस ज़माने को हम लोग आधुनिक भारत कहते हैं। और वहाँ से लेकर के आज़ादी तक और आज़ादी के बाद का अगला सीरीज़, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, खास करके कंपटीशन के लिए या 11-12 के आर्ट्स के लिए या एनसीईआरटी वालों के लिए। तो हम लोग बात करेंगे कि कौन सी बुक्स इम्पॉर्टेंट हैं, ये जो हमारी सीरीज आएंगी इसके लिए कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा रेफरेंस बुक आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज़ एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, 11-12 का एनसीईआरटी दोनों में मिल जाएगा। उसके बाद आप बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ सकते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। उसके बाद आप शेखर बंदोपाध्याय पढ़ सकते हैं, प्लासी टू पार्टीशन, है ना, प्लासी से विभाजन तक। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा बुक्स ही आपको पढ़नी है। अब हम लोग बात करते हैं ये पहली सीरीज की कि आधुनिक भारत का शुरुआत हम करेंगे कैसे। जब 1498 से लेकर के, यानी कि जब वास्को डी गामा आ रहा था भारत, या जब उसके बाद बार्थोलोमियो डियाज आ रहा था भारत, अनेक पुर्तगाली यात्री भारत आए, डच आए, फ्रेंच आए, यूनान आए, है ना। तो इन सब यात्रियों के साथ साथ अंग्रेज भी भारत आए। ये सब तो आए, ये सब व्यापार के रूप में आए और व्यापार करने लगे। गोवा पे अपना आधिपत्य जमाया और उन क्षेत्रों पे आधिपत्य जमाया, फिर बम्बई पे अधिकार किया। लेकिन ये लोग व्यापार किए और कुछ समय के बाद ये भारत से चले गए। इसके पीछे का कारण अलग रहा, चाहे तो व्यापार में निष्फलता रही या फिर अंग्रेजों का वर्चस्व रहा, लेकिन इनमें टिकने वाले जो सबसे ज़्यादा समय तक टिकने वाले व्यक्ति रहे, सबसे ज़्यादा समय तक टिकने वाला साम्राज्य रहा, वो अंग्रेजों का रहा। तो अंग्रेजों में सबसे पहली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1600 ईस्वी में भारत, जिसके लिए महारानी एलिजाबेथ दे रही है उसको आज्ञा। तो आप इसका बेसिकली पढ़ेंगे। सबसे पहले आप एक चीज़ मान के चलिए कि कुछ लोग गेस्ट के रूप में हमारे पास आए, तो हम उनके साथ क्या ही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मेहमान आते हैं तो हम उनकी मेहमानबाजी करेंगे। हमारा ये सभ्यता रहा है, अतिथि देवो भव। तो आप मान के चलिए कि अभी अंग्रेज मेहमान बन के आ रहे हैं, अभी पुर्तगाली मेहमान बन के आ रहे हैं, डच और फ्रेंच मेहमान बन के आ रहे हैं। बाद में मेहमान बनने के बाद ये लोग जो है सो व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार भी करेंगे तो आप व्यापार में भी नहीं रोक सकते, क्योंकि व्यापार करना भी अधिकार है। और आपके पक्ष में जब व्यापार हो रहा है तो आप क्यों रोकेंगे। आप समझने का प्रयास कीजिए आपके पक्ष में व्यापार कैसे हो रहा है। तो प्रारंभ में व्यापार भारत के पक्ष में था, प्रारंभ में मुनाफा भारत को था, इसलिए भारतीय राजाओं ने या भारत के जितने भी शासक हैं, जितने भी रूरल्स हैं, वो इनको रोकने का प्रयास ही नहीं करते, क्योंकि अगर हमारा मुनाफा हो रहा है तो हम क्यों किसी को रोकेंगे भाई। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आता है आपके यहाँ, आने के बाद वो बोलता है कि ठीक है आपके यहाँ जो सामान पड़ा है मैं उसको खरीद लेता हूँ, मुनाफा आपको हो रहा है, पैसा आपको मिल रहा है, आप समझिए पैसा आपको मिल रहा है, तो आप उसको रोकेंगे क्या, नहीं ना रोकेंगे। यही हाल अंग्रेज कर रहे हैं। अंग्रेज क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं आपके यहाँ, ब्रिटेन से आ रहे हैं। वो ब्रिटेन से आने के बाद देखते हैं कि भाई भारत, अच्छा आपके यहाँ मसाला ज़्यादा होता है, आपके यहाँ मतलब यूज़ का सामान ज़्यादा होता है, आपके यहाँ चाय होता है, आपके यहाँ खेती अच्छी होती है, आपके यहाँ कपास होता है, ठीक है ये सारा चीज़ हमको चाहिए, हम लेके जाएंगे। तो भारत का जो राजा है वो ऐसे नहीं देगा, वो बोलते हैं कि ठीक है इसके बदले में क्या दोगे, तो मैं आपको गोल्ड दूँगा, सोने का सिक्का दूंगा या सोने का मुहर दूंगा, जो भी दूंगा वो गोल्ड दूंगा। तो गोल्ड में अगर आपका व्यापार हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके यहाँ जो इंग्रेडिएंट्स हो रही हैं, आपके यहाँ जो मसाले हो रहे हैं, वो जा रहे हैं विदेश और उसके बदले में आपके यहाँ गोल्ड आ रहा है। अगर ये मसाला आप नहीं बेचते हैं तो ख़त्म हो जाएगा, है ना, या आप खा जाइएगा या बर्बाद हो जाएगा। उससे बेहतर है कि बेचने से कुछ मुनाफा हो रहा है। तो मुनाफा कमाने के लिए पहले हम लोग व्यापार शुरू किए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार शुरू किया, और व्यापार शुरू करने के साथ ही इसको फरमान नहीं मिला था भारत में स्थापित होने का। आप सोच के चलिए कि जहांगीर भी रहा था, या फिर आप मान के चलिए उसके बाद औरंगजेब भी, तो ये लोग तुरंत उसको फरमान नहीं दे रहे हैं कि आ जाओ भारत में बस जाओ, कंपनी खोल लो और यहाँ पे तुम व्यापार स्थापित कर लो, ऐसा नहीं है। इनको भी टाइम लगता है, बहुत दिनों तक सर्वाइवल के बाद टॉम्स रो जो है सो जहांगीर से फरमान प्राप्त कर पाता है।
तो आप एक-एक पॉइंट को समझिएगा कि बहुत दिनों तक फरमान प्राप्त करने के लिए इनको जूझना पड़ता है। और जब फरमान प्राप्त होता है तो ये कंपनियाँ स्थापित करते हैं। कंपनी स्थापित करने के बाद ये रूल्स लाने शुरू करेंगे और उसके बाद जो है सो आपके ऊपर शिकंजा कसना शुरू करेंगे, दबदबा बनाना शुरू करेंगे, फिर आपके राजाओं को हराना शुरू करेंगे, फिर बड़े-बड़े युद्ध होने शुरू हो जाएँगे। आंग्ल मराठा युद्ध होगा, मैसूर युद्ध होगा, इतना ही नहीं बक्सर का लड़ाई होगा, आपका पलासी का लड़ाई होगा और इन सब लड़ाइयों से अंग्रेज जो है वो अपने आप को यहाँ स्थापित कर देंगे और वो फिर आपके शासक हो जाएंगे। तो ये एक लंबा प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को पूरे हम टॉपिक वाइज समझाने का प्रयास करेंगे और एक-एक पॉइंट को लेकर के चलने का प्रयास करेंगे। बस बने रहें हमारे साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।